हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जूनियर क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। सीईटी 10+2 के जो पेपर हैं वो संपन्न हो चुके हैं। अब जो है राजस्थान प्रदेश के अंदर आगामी महीने में जो आपका पेपर होने वाला है वो सबसे बड़ी भर्ती है, वो है आपकी राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती। तो यहां पर जो है आपकी एग्जाम कब कब होगी, तो मार्च के महीने में आपकी एग्जाम होने वाली है, 12 मार्च को, 19 मार्च को। तो अगला जो टारगेट है, जिन्होंने सीईटी एग्जाम दिया है या नहीं भी दिया है और आपने राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी का फॉर्म लगा रखा है, तो अगला जो आपका नेक्स्ट टारगेट है वो एलडीसी भर्ती है। मार्च की जो एग्जाम है वो रहने वाली है। तकरीबन 1 महीना आपके पास में है, इसकी आपको प्रिपरेशन करनी है। बड़ा आसान इसका एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, आप सभी को पता है। सारी वीडियोस आपने देख ली है, काफी बच्चे शिद्दत से तैयारी भी कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो लास्ट पेपर हुआ था आपका, जो रद्द कर दिया गया था, ठीक है ना, तो जो पेपर है उस पेपर के अकॉर्डिंग अब जो आपका पेपर होने वाला है उसमें जीके में कितने क्वेश्चन जीके के होंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट से होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपके सवाल पूछे जाने वाले हैं, इसके अलावा करंट अफेयर कितनी आएगी, इंडिया की कितनी आएगी, राजस्थान की कितनी आएगी। तो लास्ट पेपर को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद में पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बहुत शानदार वीडियो होगा। अगर आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो हर विद्यार्थी के पास में पहुंचना चाहिए और एंड तक आपको वीडियो को देखना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, इस भर्ती के अंदर 2756 पोस्ट हैं। वापस से ये एग्जाम हो रहा है। एक बार एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट भी आ गया था, कहीं पर पेपर लीक होने की वजह से इसको रद्द कर दिया गया था। कुछ पोस्ट इसमें बढ़ाई और वापस से भर्ती ली जा रही है। तो 2756 पोस्ट हैं। पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका टाइपिंग एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। यह आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। तो यहां पर रिटन एग्जाम की बात करें, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, 150 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर रहेगा। एमसीक्यू टाइप का पेपर रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्योंकि सीईटी में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोग सभी को एग्जाम जरूर देना है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं, इसमें जो है आपके 3 पार्ट होने वाले हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए की अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है ना, तो आपका जीके होगा, ठीक है ना। पार्ट बी की बात करें तो आपका हिंदी होगा और पार्ट सी की बात करें तो इंग्लिश होगा। इन 3 ही सब्जेक्ट यहां पर आने वाली हैं। मेजर आपकी 3 सब्जेक्ट आने वाली हैं। अगर हम जीके की बात करें तो यहां पर 50 क्वेश्चन होंगे, हिंदी की बात करें 50 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश की बात करें यहां पर 50 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात करनी है वो है आपके जीके। तो जीके में यहां पर राजस्थान जीके है, वो भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। वो भी ऐसे नहीं कि सीईटी की तरह सब कुछ ही आ रहा है, पॉलिटी भी आ रहा है, ज्योग्राफी आ रहा है, इकोनॉमिक्स आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ओनली आपका हिस्ट्री है, ठीक है ना। पहला पॉइंट हिस्ट्री है। हिस्ट्री के अलावा इसमें ओनली कल्चर है, आर्ट भी नहीं है, इसके अंदर साहित्य है, कल्चर है। तो सुनना आप लोग, पहला पॉइंट है आपका हिस्ट्री है, दूसरा आपका यहां पर कल्चर है, साहित्य है, और तीसरा यहां पर ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन है, और भूगोल है, ठीक है ना। यही आपका जीके का सिलेबस है। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर पिछला पेपर आप लोग देखोगे तो उसमें आप नोटिस करेंगे कि पेपर में कम से कम 50% क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन, मैंने खुद ने गिने हैं कि 50 में से 25 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर को तैयार करना। देखो स्मार्ट वर्क क्या होता है, स्मार्ट वर्क यही होता है कि जो पेपर अंतिम समय में हुआ था उसको कंप्लीट एनालिसिस करके आगे की रणनीति बनाना, आगे की तैयारी करना। तो पैटर्न तो वही रहेगा, सिलेबस भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ पेपर नया होने वाला है। तो भैया उसी प्रकार से आपका पेपर यहां पर रहेगा, तो आपको उसी प्रकार से पढ़ना है। तो 25 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के पढ़ने हैं। अब करंट अफेयर में भी मैं आपको बता देता हूं, तो करंट अफेयर में भी इंडिया करंट अफेयर से सवाल पूछे जाएंगे और सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं पदाधिकारियों के, कि वर्तमान में कौन जीएसटी का अध्यक्ष कौन है, मानवाधिकार का अध्यक्ष कौन है, ऐसे यहां पर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो पदाधिकारी आपको पढ़ने हैं, जितने भी वर्तमान में जो नियुक्तियां हैं वो आपको पढ़नी है, जो भी चर्चित स्थान है पहले से वो सब कुछ आपको पढ़ने हैं। खेल से भी सवाल बनेंगे और खेल में जो है आपके नेशनल लेवल का भी जो है सवाल पूछा गया है और इंटरनेशनल लेवल का भी सवाल पूछा गया है, कि भाई आपके जो यहां पर टेनिस से है वहां से भी सवाल बने हैं। तो कुल मिला के करंट अफेयर के 25 सवाल आने वाले हैं। तो करंट अफेयर जहां से भी बन सकते हैं सवाल, चाहे अवार्ड हो चाहे पुरस्कार हो, ये सब कुछ आपको रटना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। ये 25 क्वेश्चन मैं आपके कवर करवाऊंगा। बहुत सारी क्लासें होने वाली है, 1 महीना बाकी है, मैराथन क्लासेस होंगी, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन हम आपको सीईटी की तरह तैयारी करवाएंगे। तो ठीक है ना। तो आपको जीके ज्यादा नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव पढ़ना है। मैंने आपको बताया हिस्ट्री पढ़ना है, कल्चर पढ़ना है और इसके अलावा जो है आपको ह्यूमन रिसोर्सेज और ज्योग्राफी पढ़नी है। सिर्फ यही पढ़ना है जीके के अंदर, बाकी करंट अफेयर पढ़नी है। तो ये तो स्मार्ट वर्क रहा आपका जीके के अंदर। ये 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। फिर बता रहा हूं, करंट अफेयर के 25 सवाल हैं, आप मिला लो, देख लो, पेपर डाउनलोड करके देख लो। बाकी पेपर को मैं डाल दूंगा, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो जीके की बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी इंग्लिश की बात करें, ग्रामर की टॉपिक दे रखे हैं। हिंदी की अगर हम बात करें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी प्रत्येक टॉपिक से 2, 3, 4
सवाल भी बन सकते हैं। तो यहां पर आपका जो 13 टॉपिक है हिंदी के अंदर, आप देख पा रहे होंगे सिलेबस में 13 टॉपिक हैं, जिसमें आपका संधि है, संधि के भेद हैं, संधि विच्छेद है, इसके अलावा समास है, समास विग्रह है, उपसर्ग है, प्रत्यय है और पर्यायवाची शब्द हैं, आपके विलोम शब्द हैं, अनेकार्थ शब्द हैं, शब्द युग्म हैं, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाच्य है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां। तो हिंदी में भी वही टॉपिक है जो जनरल टॉपिक होते हैं। ऐसा नहीं कि भाई अलंकार भी दे दिया है या आपको कोई और भी क्रिया दे दी है, विशेषण दे दी है, जहां पर गलती होने के चांसेस हैं वो टॉपिक ही नहीं है। इसमें वो टॉपिक है, एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, तो आप आसानी से सवाल में कंसेप्ट लगा सकते हैं। तो भाई 13 टॉपिक हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं, आपको कहां से पढ़ना है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। वैसे हमने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बुक के बारे में भी आपको बता रखा है, अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की, वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में भी टोटल जो है 12 टॉपिक है, ओनली 12 टॉपिक है, जिसमें आपके आर्टिकल्स हैं, आपके प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, सिनोनिम एंटीनम है, इडियम फेयर्स है, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, कन्फ्यूजिंग वर्ड है, प्रीफिक्स सफिक्स है। तो इंग्लिश में भी ज्यादा टिपिकल नहीं है, जो जनरल आपके इंग्लिश होती है वहीं से सवाल बनेंगे, यही आपको पढ़ना है, ठीक है ना। तो सिलेबस बड़ा ही आसान है, टॉपिक मैंने आपको बता दिए, 13 टॉपिक आपके हैं हिंदी में और 12 टॉपिक इंग्लिश में है। ये तो कम से कम पूरा ही पढ़ना, ये 13-12 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। इनके जितने भी एग्जाम्पल है, चाहे राघव प्रकाश की बुक में हो या अन्य बुक में हो, जितने भी एग्जाम्पल है सब एग्जाम्पल आपको रटे हुए होने चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं तो सिलेक्शन आपका निश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक टॉपिक से, जैसे कि अभी हम हिंदी की बात करी कि हिंदी में जो है आपके यहां पर 13 टॉपिक हैं, तो 13 टॉपिक आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से काफी सवाल बनने वाले हैं, क्योंकि टोटल 50 सवाल आएंगे। इंग्लिश में भी आपके 12 टॉपिक है, तो 12 टॉपिक में से आपके काफी सवाल बनेंगे, यानी टेंस के 2-3 सवाल बन जाएंगे, वर्ब के सवाल बन जाएंगे, तो बहुत सारे सवाल यहां पर बनने वाले हैं। तो इसलिए आपको यहां पर अच्छे से तैयारी करनी है। जीके की गारंटी मैं लेता हूं और करंट अफेयर की, इनकी क्लासेस आपको आज या कल से ही स्टार्ट हो जाएगी। कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि क्लासें कब से लगानी है, टाइमिंग क्या रखना है, ठीक है ना। टाइमिंग वैसे शाम को ही ठीक रहेगा, बाकी आप अपनी तरफ से बता दो सर कब फ्री रहेंगे। मैं स्मार्ट वर्क करवाने वाला हूं, क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होगा, आप देख लीजिए। सीईटी के अंदर मैंने साइंस पूरी पढ़ाई थी, एक भी क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं गया है जो हमारा कंटेंट था। तो कोशिश यही रहेगी आपको प्योर कंटेंट देने की, वही कंटेंट पढ़ाने की जो आपके एग्जाम में छपेगा, ये वादा रहा, ठीक है ना। तो एक महीने मेरे साथ में तैयारी करिए। बाकी ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इसके बाद में आपका जो है यहां पर टाइपिंग होगा, टाइपिंग का भी वीडियो मैंने बना रखा है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आगामी दिनों में तो ये भर्ती नजर आ रही है, तो इसमें आप लोग जुड़ जाइए। सभी को ऑल दी बेस्ट, धन्यवाद।